यह कहानी जिम और अरोरा की है, जो कि एक स्पेसशिप से पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जा रहे होते हैं। लेकिन बीच में उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो मूवी के शुरुआती में एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि पृथ्वी से एक दूसरे ग्रह पर जा रहा होता है। इस स्पेसशिप में 5000 लोग होते हैं और 258 क्रू मेंबर होते हैं जो कि 120 साल के लिए सोए होते हैं। और यह सिर्फ ऑटो पायलट होती है क्योंकि इस शिप में उस ग्रह पर पहुंचने में 120 साल का टाइम लगने वाला है, जहां हमें एक बड़े एस्टेरॉयड को देखते हैं जो कि इस शिप से टकरा जाता है, जिसके बाद उस शिप का एक पार्ट खराब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिप अपने एडवांस फीचर के कारण वह ऑटोमेटिक ही उस खराब हुए हिस्से को ठीक करने लगती है, लेकिन जिसके कारण एक स्लीपर बेड में खराबी आ जाती है और उसके अंदर से एक आदमी उठ जाता है जो कि 90 साल पहले ही उठ चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि एक मशीन उसे बताती है कि उसका नाम जिम है और उसके 120 साल पूरे हो चुके हैं और 4 महीने के लिए वह इस स्पेस पर एंजॉय कर सकता है, जहां हम देखते हैं कि उसे स्पेसशिप पर एंजॉय करने के लिए बाहर स्विमिंग पूल एंड वॉकिंग के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। जिसके बाद जिम सभी लोगों से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन उसे पूरा सच नहीं पता होता है। फिर जिम एक रूम में जाता है जहाँ कोई भी उसे दिखाई नहीं देता है, जहाँ एक रोबोट टीचर उसे स्पेस की जानकारी दे रही होती है, लेकिन वह उस स्पेस टीचर से और लोगों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताती है। फिर जिम एक स्पेस हॉल में जाता है जहाँ एक एडवांस मशीन से उसे पायलट के रूम में जाने के बारे में पता लगता है, जहाँ जाने के बाद उसे पता लगता है कि अंदर जाने का उसके पास एक्सेस नहीं होता है। उसके बाद जिम एक रूम में जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि 30 साल के अंदर ही वह उठ चुका है और अभी स्पेसशिप को उस ग्रह पर पहुंचने में 90 साल का टाइम और लगेगा। यह सुनकर वह काफी घबरा जाता है और वह उस स्पेसशिप में दूसरे आदमी को खोजने लगता है। फिर जिम एक बार वाले रूम में जाता है जहाँ वह अपने जैसे एक आदमी को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन जब वह उस आदमी के पैरों को देखता है तब उसे पता लगता है कि वह एक मशीन है जिसका नाम आथर होता है। उसके बाद जिम अपने स्लीपर बेड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ठीक करने के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और उसके बाद वह समझ जाता है कि अब उसे यहीं पर अपना जीवन बिताना पड़ेगा। जिसके बाद जिम अपनी बची हुई लाइफ को काफी इंजॉय करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जिम एक स्पेस सूट को पहनकर स्पेस से बाहर चला जाता है जहाँ उसे काफी खुशी मिलती है। ऐसे ही जिम काफी टाइम निकाल देता है। फिर एक दिन स्पेसशिप से वह बाहर जाकर सुसाइड करने को सोचता है, लेकिन उसे काफी डर लगता है और वह वापस अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वह अपने स्लीपर बेड के पास एक दूसरे स्लीपर बेड को देखता है जो कि एक अरोरा नाम की एक लड़की का होता है, जिसे वह काफी पसंद आती है। फिर वह अरोरा के बारे में ऑथर को बताता है और वह अरोरा के इंटरव्यू के बारे में जानने लगता है और वह अरोरा को भी उस स्लीपर बेड से उठाना चाहता है, लेकिन उसका कॉन्शियस माइंड इस बात को नहीं मान रहा होता है और हर दिन उसका अकेले रहने का पेशेंस टूट रहा होता है। एंड एक दिन वह अरोरा को जगाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वह अरोरा के स्लीपर बेड को डीएक्टिवेट कर देता है और वह जल्दी से वहां से जाकर छुप जाता है। फिर वह अरोरा को देखता है और वह उसी रूम में उसे ले जाता है, जहाँ वह अरोरा को बताता है कि उसके पास 90 साल का टाइम और बचा होता है और वे अब वापस स्लीपर बेड में नहीं जा सकते। जिसके बाद अरोरा भी काफी घबरा जाती है, लेकिन जिम उसे बताता है कि अब अपनी बची हुई लाइफ उन्हें ऐसे ही निकालनी होगी। फिर जिम आथर के पास जाता है जहाँ आथर को बताता है कि अरोरा को उसने स्लीपर बेड से उठाया होता है, जिसके कारण उसे काफी गिल्टी महसूस होता है और उसे यह बात अरोरा को बताने से मना कर देता है। अगले दिन अरोरा उस मशीन से स्लीपर बेड को ठीक करने की जानकारी पूछती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता लगता है। फिर जिम और अरोरा ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ अरोरा देखती है कि जिम 1 साल से वही ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। फिर वह उसे गोल्ड पैसेंजर का नाश्ता कराती है, लेकिन जिम ने उस स्लीपर बेड से ठीक होने की आशा छोड़ दी होती है। लेकिन अरोरा उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह भी कुछ भी नहीं कर पाती है। नेक्स्ट टाइम जिम देखता है कि स्पेसशिप पर कई मशीनें मिसबिहेव करने लगती है, जिस पर जिम उस पर ध्यान नहीं देता है। अरोरा एक राइटर और एक जर्नलिस्ट होती है जो कि हर चीज को अपनी डायरी में लिखा करती है। जहाँ वह एक दिन जिम के इंटरव्यू के बारे में सोचती है, जहाँ जिम उसे बताता है कि उस ग्रह पर जाकर वह अपनी नई दुनिया बनाना चाहता है। तब अरोरा जिम को बताती है कि वह उस ग्रह पर 1 साल रहकर वापस पृथ्वी पर जाएगी, जिससे वह सबसे पहले 2 प्लानेटों पर रहने वाली जर्नलिस्ट बन जाएगी और वह सबसे बेस्ट स्टोरी होगी। फिर वे दोनों उस शिप पर अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वे जिम क्लब और बार में जाते हैं, जहाँ जिम अरोरा को आथर से मिलाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वे दोनों एक दूसरे के काफी पास आ जाते हैं और अब वे एक
कपल की तरह वहाँ रहने लग जाते हैं। जिम अरोरा को काफी प्यार करता है एंड फाइनली एक दिन अरोरा को वह डेट करता है और अब वे लाइफ में काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर एक दिन वह अरोरा को प्रपोज करने के लिए ले जाता है, जहाँ वह अरोरा को प्रपोजल रिंग देने के लिए वॉशरूम का बहाना कर चला जाता है। तभी आर्थर अरोरा को बता देता है कि जिम ने उसे स्लीपर बेड से जगाया है। और यह जानकर अरोरा काफी गुस्सा हो जाती है और वह जिम से बात करना बंद कर देती है। अगले दिन जिम अरोरा को बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अरोरा उससे इग्नोर करती है और रात को जिम के रूम में जाकर वह उसे मारने लगती है, क्योंकि उसे जिम पर काफी गुस्सा आता है और जिम ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। फिर जिम उसे अपनी साइड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन अरोरा उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। अब स्पेसशिप में काफी खराबी होने लगती है, जिसके कारण फूड मशीन से खाना भी बाहर आने लगता है, जहाँ अरोरा एक ट्री को देखती है जिसे जिम ने लगाया होता है। फिर वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ जिम अरोरा जाते हैं, जहाँ उन्हें एक और आदमी मिलता है जिसका नाम गस होता है और वे दोनों खुद को गस के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद गस को समझ नहीं आता है कि 3 स्लीपर बेड कैसे खराब हुए हैं और वह चैम्बर रूम में जाकर चेक करते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि स्पेसशिप में खराबी आ गई है और गस अरोरा का स्लीपर बेड चेक करने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि यह सब जिम ने किया है। और हम देखते हैं कि स्लीपर बेड के कारण गस को काफी बीमारी हो गई है। फिर हम देखते हैं कि रात को अरोरा स्विमिंग कर रही होती है, तब स्पेसशिप में माल फंक्शन के कारण 0 ग्रेविटी हो जाती है, जिसके कारण अरोरा पानी में डूबने लगती है, क्योंकि वह जैसे जैसे ऊपर आने की कोशिश करती है 0 ग्रेविटी के कारण पानी भी ऊपर आता है और काफी मुश्किल से वह वहां से बच जाती है। फिर गस, जिम और अरोरा मिलकर उस प्रॉब्लम के बारे में पता लगाते हैं, जहाँ उन्हें पता लगता है कि 2 साल पहले एक एस्ट्रॉइड की टक्कर के कारण स्पेस को काफी नुकसान हुआ था और अब पूरी तरह वह खतरे में है। तब गस नीचे गिर जाता है। फिर जिम उसे ऑटोमेटिक मेडिकल मशीन में ले जाता है, जहाँ उन्हें पता लगता है कि गस जल्दी मरने वाला है और उसके पास काफी कम टाइम बचा होता है। फिर गस जिम को अपना ID बैंड देता है और उसे हर जगह जाने का एक्सेस भी मिल जाता है। फिर अचानक स्पेसशिप की लाइट रेड हो जाती है। फिर जिम और अरोरा इंजीनियरिंग रूम की ओर जाते हैं, जहाँ वापस ग्रेविटी 0 हो जाती है, जहाँ आर्थर के फंक्शन भी खराब हो जाते हैं और जिम आर्थर को डीएक्टिवेट कर देता है एंड जिम और अरोरा इंजीनियरिंग रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ जिम को पता लगता है कि शिप के अंदर एक एस्ट्रॉइड के कारण एक होल हो गया है और उसका प्लाज्मा उसके अंदर ही है, जिस पर जिम उसे बाहर निकालने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर से वह दरवाजा नहीं खुलता है। उसके बाद जिम स्पेस से बाहर जाकर उस दरवाजे को खोलने का फैसला लेता है, लेकिन वह काफी जानलेवा होता है और वह वहां जाने को तैयार हो जाता है। फिर अरोरा जिम को स्पेस सूट पहनाने में हेल्प करती है और वह फाइनली उस दरवाजे को खोलने के लिए जाता है, क्योंकि अगर यदि वह ऐसा नहीं करता है तो पूरी स्पेसशिप नष्ट हो जाएगी। फिर जैसे ही जिम उस गेट को खोलता है तो उसमें से गर्म फ्यूम बाहर आ जाती है, जिसके कारण जिम भी उसके साथ बाहर चला जाता है और जिम उस बात के लिए अरोरा को सॉरी कहता है, लेकिन अरोरा दूसरा स्पेस सूट पहनकर बाहर चली जाती है और जिम को अंदर ले आती है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल डाउन होने के कारण जिम की सांसें रुक जाती है। जिसके बाद अरोरा उस ऑटोमेटिक मशीन से जिम की बॉडी को ठीक कर देती है और अरोरा भी जिम को माफ कर देती है। फिर जिम आर्थर को भी ठीक कर देता है। जिम अरोरा को उस ऑटो मशीन से वापस स्लीपिंग मोड में जाने को कहता है, लेकिन वह उसे अकेले छोड़ने से मना कर देती है एंड फाइनली जिम अरोरा को प्रपोज कर देता है और वे दोनों अपनी बची हुई लाइफ को स्पेसशिप पर बिताना शुरू कर देते हैं। 88 साल बाद वह शिप उस ग्रह पर पहुंच जाती है, जहां क्रू भी जग जाता है, जहां उसे पृथ्वी की तरह काफी नेचुरल चीजें भी दिखाई देती है, जो कि जिम और अरोरा ने किया होता है। वहां अरोरा की एक बुक ऑडियो भी सुनाई देती है कि हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग में अपने प्रेजेंट को जीना ही भूल जाते हैं और वह बताती है कि जिम और उसने अपने फ्यूचर को भुलाकर प्रेजेंट को बेहतरीन बनाया एंड मूवी का यही एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और शानदार वीडियो।